हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 68th बीपीएससी में जो एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि जो ऑप्शनल को जो है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये आसान हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है, क्या है इसके अंदर चीज़ें और किस तरह इसको कवर किया जाए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही साथ सर्वोदय आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जनवरी मंथ की जो मैगज़ीन है उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका वहाँ पे तैयार होता रहेगा। वहाँ पर हम क्विज कराते रहते हैं और वहाँ पर हम मेंस के भी क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फारूक। मैंने एमफिल किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस लिखे हैं इंक्लूडिंग 2022, ठीक। 2022 पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस मैंने लिखा है। और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। हाँ, आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, 68 बीपीएससी में बड़ा बदलाव। अच्छा, इसका एक तरफ कुछ फ़ायदे होते हैं हर डिसीजन के, कुछ नेगेटिव्स होती हैं। फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए मैथ्स में आपके आ जाते थे अच्छे मार्क्स, 90% तक चला जाता था मैथ्स का मार्क्स, ठीक है। और उधर आपका ह्यूमैनिटी 50% 60% पर रह जाता था। तो अब ये जो था जो ये चीज़ें अब बैलेंस हो जाएंगी। अब इन चीज़ों में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। वेरिएशन क्या आएगा, आप तो क्वालिफाई करो। क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, जैसे मान लीजिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया से 40 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपने 100 में 40 लिया है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो जो अपने अपने सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव आज तक क्या होता था, सब्जेक्टिव होते थे ऑप्शनल। अच्छा, सब्जेक्टिव में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और कुछ चीज़ें एकदम सेट होती हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, मैं एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल दूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक, से चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हो गया। ये 3 4 अगर रिवॉल्यूशन पढ़ लोगे तो एक दो क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन फंस सकता है। तो ये सब मतलब एकदम सेट एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आ रही हैं, ठीक है। जब चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं, जब चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी तो वो बहुत से एरियाज को कवर करती हुई आएंगी। तो अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे 20, अब आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है 100, ठीक। ये चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, देखते हैं इसको एक एक करके क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा और बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। पहली बात, अब जब क्योंकि 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 देखिए, जैसे आप आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने में क्या है, कुछ फैक्ट्स दिए, कॉन्सेप्ट समझाया और क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके उस हिसाब से हम चलते रहे। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें फैक्ट ज़्यादा पढ़ने होंगे। अब वो बुक पढ़नी है जिसमें फैक्ट ज़्यादा हों, ठीक। कॉन्सेप्ट जो कि डीप हों, कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डीप डीप कॉन्सेप्ट अब पूछे जाएंगे। मेंस आंसर में ऐसा नहीं होता। मेंस आंसर में क्वेश्चन पूछा गया और मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन कम भी आता है, तो अगर अगर आप टोटल 8 आंसर लिख रहे हैं और 7 आपको अच्छे आते हैं, 6 अच्छे आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आप एवरेज पे भी चल सकते हैं और मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। पर यहाँ पर दूसरा मामला है, यहाँ तो फिर एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। कंप्यूटर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फैक्ट ज़्यादा फैक्ट आएंगे और बहुत डीप कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हर टॉपिक को थॉरली पढ़ना होगा। जब आपके 8 आंसर लिखने होते हैं तो आप कुछ चीज़ें स्किप भी करके जा सकते हो, कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो कि नहीं ये हमें नहीं करना, हमें ये करना है। तो उस तरीके से क्वेश्चन उसी जब सेट होते हैं ना कि इतने में इतने करने हैं, इतने में इतने करने हैं, तो आपको चॉइस मिल रही होती है। पर अब चॉइस का चांस नहीं है, ठीक। तो आपको हर क्वेश्चन करना होगा। और आप ये तो सोच के जाइएगा ना कि इतने परसेंट से क्वालिफाई हो जाएगा, ये केक वॉक नहीं रह गया है सर। अगर आप इस मूड से पढ़ेंगे कि ये केक वॉक है और मान लीजिए अनसर्टेन पेपर आ गया वहाँ पर, तो फिर आपका साल बर्बाद होगा, साल बर्बाद होगा। और साल एक नहीं बर्बाद होता है उस, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, तो आपके 3 साल बर्बाद हो रहे हैं, वो एक नहीं हो रहा है ना। आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5 साल बर्बाद हो रही है गलती से। तो वो गलती नहीं करनी है किसी भी हाल में, ठीक है। इसको बहुत ही थॉरली पढ़ना है। केक वॉक सर नहीं रह गया है। क्वालिफाइंग को मत सोचना कि इतना ही पढ़ेंगे और काम हो जाएगा, नहीं।
तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, ये दूसरी तरफ भी सोच लेना। तो बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद ये, मैं ईज़ी तो नहीं कहूँगा, ये डिफ़िकल्ट हो गया है सर, ये डिफ़िकल्ट हो गया है सर, ईज़ी नहीं कह सकते, ईज़ी कहना बेकार है। जैसे जैसे मान लीजिए ऑप्शनल की बात करें, जैसे मान लीजिए उर्दू ऑप्शनल था, तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो हर साल आ सकती थी, ठीक। कुछ चीज़ें जैसे हिस्ट्री जो होता है, लिंग्विस्टिक होता है, स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, इन पे क्वेश्चन तो सेट आने थे, रटे रटाए सवाल। अब ये चीज़ें डीप हो जाएंगी, अब ये चीज़ें डीप पूछी जाएंगी, कहीं से भी शायर पूछ लिया, कहीं से भी, ठीक है, कोई भी नसर निगार के बारे में बोल लिया, तो चीज़ें बहुत डीप होने वाली हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो फैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे, डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक सारे कवर करने होंगे थॉरली एक एक चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स केक वॉक नहीं है सर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। साथ साथ अब ऐसे भी हो गया है 300 मार्क्स का। देखिए ऐसे के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसे के बारे में आप अपना प्री क्वालिफाई कीजिए, मेंस में मैं आपको ऐसे की प्रिपरेशन करा दूंगा। कुछ ही क्लास लेंगे, 4 या 5। मैंने जब पहला यूपीएससी लिखा था तो मेरे 117 नंबर आए थे, और इस बार के टॉपर के आप मार्क्स देख लीजिएगा, 122 थे। तो मैं ये जानता हूँ कि डिमांड क्या, 117 मार्क्स यूपीएससी में, मैं ये जानता हूँ कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है ऐसे में। और बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा आपको ऐसे लिखने का, आप भी हैरान रहेंगे। सिंपल तरीका बताऊंगा, ना बहुत ज़्यादा कूट, ना बहुत ज़्यादा फैक्ट, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा फ्लो है, सब कुछ है। वो सारी चीज़ें बहुत बैलेंस करके बता देंगे, किसी भी टॉपिक पे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का तरीका बताऊंगा। 5 या 6 क्लास लेंगे हम इसकी। तो आप लोग हमसे जुड़िएगा ऐसे के लिए भी। सर्वोदय चैनल के आई ए एस का टेलीग्राम चैनल, सर्वोदय आई ए एस का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।